आज प्रश्नावली एक एक का दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। दूसरा सवाल है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसका हल इस प्रकार होगा। यूक्लिड प्रमेय विभाजन से इसको हल करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r (0 < r b। और इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है 6q+1, इसका मतलब है b को हम 6 के रूप में लेंगे। तो माना कि b बराबर 6। अब इसका रूप हो जाएगा, अब a बराबर हो जाएगा 6q+r। अब r क्या होगा, r का मान क्या होगा, जहाँ r हो जाएगा, ये पहले ही बताए हुए थे कि r का मान हमेशा जो है सो b से छोटा होता है। यानी यहाँ r का मान 6 से छोटा होगा। यानी 6 का छोटा मान होगा तो इसका मतलब हुआ r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। इतना मान हो सकता है। अब गौर करना है, फिर हम जब r बराबर हम 0 लें तो a बराबर क्या होगा, 6q+0 यानी 6q। अब 6q कौन संख्या है? किसी भी पूर्णांक में सम संख्या से गुणा करने पर वह सम संख्या होती है। तो यहाँ q पूर्णांक है, इसमें 6 से गुणा है, 6 सम संख्या है, इसलिए 6q क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। ये हो जाएगी सम संख्या। अब हम विचार करेंगे r बराबर 1 पर। जब r बराबर 1 तो a बराबर होगा 6q+1। अब इस बात का भी ध्यान देना है कि किसी भी सम संख्या में अगर उसमें 1 जोड़ दें तो वह विषम संख्या हो जाती है, या किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 6q सम संख्या है, इसमें 1 जोड़ा जा रहा है। 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगी, एक पूरी संख्या हो जाएगी विषम संख्या। क्या हो जाएगी, विषम संख्या। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं विषम संख्या। अब इस तरह से हम सब करते जाएंगे। किस पर आ रहा है हमको विषम संख्या, इसको हमको निकालना है। अब गौर करते हैं, अब लेते हैं 1 या 2 लेंगे। जब r बराबर 2 तो a बराबर होगा 6q
प्लस आर की जगह रख देंगे 2। अभी हो गया कौन संख्या, सम में सम जोड़ेंगे, सम में सम जोड़ते हैं तो सम ही संख्या प्राप्त होती है। विषम में सम में अगर विषम जोड़ते हैं विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ 6 क्यों भी है सम और 2 भी है सम, तो सम को सम जोड़ेंगे तो सम होगी। तो ये समझने के लिए ऐसे हम देख सकते हैं इसको, जैसे है यहाँ लिखेंगे हम सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या। उदाहरण के लिए अगर 6 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, विषम हो गया। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 है। 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ऐसे ही सम में सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे सम संख्या आ जाएगा असम संख्या। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ 4 है, इसमें मान लो 2 जोड़ दे, सम है ये भी सम है तो 6 ये भी सम आ गया। 8 है, इसमें 6 जोड़ दे, ये भी सम है ये भी है, सम जोड़ेंगे तो 8 से 14 हो जाएगा। इस बात से हम लोग समझ सकते हैं। ऐसे यहाँ हो रहा है, ये सम है 6 क्यूब, ये प्लस 2 है, सम में सम जोड़ दिए। यहाँ क्या था, विषम 6 क्यूब सम प्लस 1 विषम, तो सम प्लस विषम बराबर विषम। यहाँ सम प्लस सम यानी 6 क्यूब सम और 2 भी सम, तो हो गया सम, ये हो जाएगी सम संख्या। अब हम जब हम लेते हैं r बराबर 3 तो क्या आ जाता है, a बराबर 6 क्यूब, अब r की जगह लिख देंगे 3। फिर यहाँ ध्यान देना है 6 क्यूब क्या है, सम है, 6 क्यूब सम है और 3 विषम है, तो सम प्लस विषम बराबर विषम, यहाँ हो जाएगी विषम संख्या। अब है जब r बराबर 4 तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ गौर करना है, 6 क्यूब सम प्लस 4 ये भी सम, सम प्लस सम सम हो गई, सम प्लस सम सम, तो ये हो गया सम संख्या। है जब r बराबर 5 तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5। यहाँ फिर ये सम, यह विषम, सम प्लस विषम, सम प्लस विषम बराबर सम विषम, ये हो जाएगा विषम। अब इससे स्पष्ट होता है यहाँ कि हम विषम संख्या को 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में हम लिख सकते हैं। हो गया, यही हमको दिखाना था। अतः हम लिख दें, अतः कोई भी
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। हो गया। 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। माने दो टुकड़ी है, एक 616 वाला है और एक है 32 वाला। दोनों जो है इस एक बैंड के पीछे मार्च कर रही है। दोनों टुकड़ी दोनों समूह में समान संख्या वाले, एक जैसी संख्या हो, एक स्तंभ एक पंक्ति में, तो इस तरह से कितने स्तंभ बनेंगे उसकी संख्या निकालना है। माने उन स्तंभों की संख्या क्या होगी जिसमें मार्च करते हैं। इसके लिए इसमें एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ हम कोई भी विषय से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको जानना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो हम इसी का उपयोग करेंगे। आप देखते हैं यहाँ पहली टुकड़ी में संख्या कितनी है 616, तो दूसरी टुकड़ी में संख्या है 32। अब हम यूक्लिड प्रमेय का उपयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से छः 616 बड़ी संख्या है, इसमें भागा देंगे 32 से। अब गुने यहाँ 32 से भाग देकर देखें कितना आता है। 32 616 एक मरतबे लगेगा। 32 10 11 में से 9 कितना हो गया, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ आ गया 6। अब 9 से लगेगा, 9 दूना 18 9 27 9 से लगेगा। 9 दूना 18 9 27 1 28, 10 6 16 में से गया 8 कहने का मतलब है 32 गुने 19 प्लस 8। अब ये करेगा, ये हो गया भाग देंगे 8 से, 8 को 32 लग जाएगा, 4 मरतबे शेष हो जाएगा 0। अब हमारा भाग क्रिया समाप्त। और एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 616 और 32 का हो गया 8। यही हो जाएगा आंसर। अतः लिख देंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, जिसमें वे मार्च करते हैं। जिसमें वे मार्च करते हैं।
दूसरा बन गया। अब एक तीसरा सवाल हो गया। अब चौथा सवाल हम देखेंगे। चौथा सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसका हल इस प्रकार होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जानते हैं कि क्या होता है कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इज इक्वल टू R लेस देन B। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि a है यूक्लिड प्रमेय का रूप, इसके m के पीछे है 3, तो यहाँ b को हम 3 मान लेते हैं। ऐसा कर देंगे कि माना कि b बराबर 3। अब a बराबर होगा 3q प्लस r। अब जहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ r हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 3 से कम यानी 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब हम r का तीनों मान अलग अलग पुट करके हम इसकी जांच करेंगे। जैसे जब r बराबर 0 तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 0 यानी 3q। और यहाँ देना है कि इस पूर्णांक का वर्ग करना है, तो वर्ग करना माने इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसको हम a को हम वर्ग करेंगे, तो दाएं साइड भी वर्ग हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9q स्क्वायर हो गया। इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, 3 × 3q स्क्वायर। अब जहाँ q इसमें अगर पूर्णांक है, q पूर्णांक है, लिखा हुआ है कि q पूर्णांक होता है, उसमें ये जो है प्रमेय का जो है इसमें q पूर्णांक रहता है, तो ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक का अगर पूर्णांक ही होगा, इसमें 3 से गुना है तभी पूर्णांक हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3m, क्योंकि 3m के यहाँ m दिया है पूर्णांक, m यहाँ इसमें सवाल में लिखा है पूर्णांक, और इसको हम पूर्णांक इस रूप में लिख सकते हैं। यानी ऐसा हुआ कि 3q स्क्वायर के बदले में हम लिख दिए m, क्योंकि ये भी पूर्णांक है। अब हम लेते हैं जब r बराबर 1 तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। इसको भी फिर वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग हमको देखना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग देखना है। तो a स्क्वायर करें हम, दाया साइड है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम वर्ग करते हैं तो a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में। तो क्या हो जाएगा, a का मतलब 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, जोड़ 2ab तो 2 × 3q ×
1 प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा हो गया। फिर इसको आगे हम बढ़ाते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ये 3 का वर्ग हो गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1। फिर इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 3 क्यू, 3 कॉमन लेंगे मात्र, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। अभी हमको गौर करना है, फिर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू पूर्णांक है, क्योंकि क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक होगा, उसमें 3 से गुना करने में पूर्णांक होगा। क्यू भी पूर्णांक है, 2 से गुना करेंगे तो भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक को जोड़ते हैं क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। इसलिए इसको पूर्णांक हम 3 क्यू प्लस 2 क्यू को पूर्णांक हम लिख सकते हैं। पूर्णांक को यहाँ दर्शाया गया है m के रूप में, तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 3m प्लस 1। यहाँ हम लिख देंगे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को हम लिख दिए m के बराबर। अब हम r बराबर 2 लेते हैं। जब r बराबर 2 तो a बराबर हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2। इसको फिर हम वर्ग करेंगे, a स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 2, क्योंकि सबको हमको वर्ग के रूप में देखना है। फिर इसको भी कैसे तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। फिर इसमें ऐसे ही हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। फिर इसको तोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, 3 दूना 6 दूना 12 क्यू प्लस 4। फिर आगे इसको इससे बढ़ाते हैं, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, क्योंकि 3 के रूप में हमको लाना है, तो 3 को हम इसको बढ़ाएंगे तो इसको हम 4 को हम 3 आज जोड़ 1 लिख सकते हैं। फिर बराबर इसमें से इतना में से 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर गलती हो गई, 3 का वर्ग यहाँ 9 होता, गलती हो गई, यहाँ 9 हो। 3 कॉमन लेंगे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 या 12 4 क्यू प्लस 3 कॉमन लिया, 3 में तो 1 हो गया, ये प्लस 1 अलग हो गया। इसको फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये हो गया फिर पूर्णांक, गौर करना है। 3 क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक है, 4 क्यू भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। सभी पूर्णांकों का पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक को फिर m से यहाँ सूचित किया गया है, इसलिए इस पूरे की जगह पर हम लिख देंगे 3m प्लस 1, 3m आई प्लस 1 है, ये लिख देंगे, चूंकि यहाँ ये हो गया 3 क्यू स्क्वायर जोड़ 4 क्यू प्लस 1 बराबर हो गया m, ये पूर्णांक हो गया। अब हमको बात समझ में आ गई, हम यही जानना चाहते हैं, पहला तो 3m के रूप में आ गया, दूसरा टर्म में भी आ गया 3m प्लस 1 और तीसरे टर्म में भी आ गया है 3m प्लस 1। अतः हम लिख सकते हैं
इसका मतलब है किसी धनात्मक पूर्णांक m का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ऐसा हम अतः लिख देंगे हम। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री एम या 3m+1 के रूप में होता है, के रूप का होता है। हो गया, यह हो गया। अगर किसी तरह की दिक्कत हो इसमें बोलना, तो फिर से उसको बताएंगे। शायद दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी तो बताना, अगर है तो बताओ, ऐसे बाद में भी पूछ सकते हो। आज इतना ही, अगले दिन प्रश्नावली 1-2 पढ़ाई होगी।